Very good morning to each and every student of class first. So this is your subject moral values, and we will proceed a new chapter that's name is let us be clean and tidy. Okay, this is a book Golden Values. Open page number 12. Okay, and the chapter name is let us be clean and tidy. Chapter 3rd. Chapter 3rd, let's see what's in it. Keep your surroundings clean. All right, keep your surroundings clean. There are some pictures given in your book that you have to color, that you have to fill the color in these pictures. Okay, and then after circle only those pictures that you will put in the waste bin to keep your home, school and surroundings clean. Okay, क्या समझे बच्चों? यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसको कि आपको डस्टबिन में, ट्रैश बिन में डालना होता है. ठीक है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमें क्या करना होता है, वेस्ट बिन में डालना है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्कल करना है उन चीज़ों पे जो कि आपको लगता है कि वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है. ओके, ट्रैश है. सो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल है. ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की. एंड देन एक एप्पल है, ईटन एप्पल. उसके बाद क्या है, एग की शेल है. ठीक है, उसके बाद क्या है, पेंसिल की जो होती है छीलन, वो है. ठीक है, तो दीज ऑल आर वेस्ट प्रोडक्ट दैट यू शुड टू कीप इन द डस्टबिन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द थीम टॉक. ओके, क्या है इस चैप्टर के बारे में या मैं आपको बता दूं. सो क्लीनिनेस इज इम्पॉर्टेंट टू कीप यू एंड योर बिलोंगिंग्स नीट एंड क्लीन. ओके, सफाई ज़रूरी होती है तुम्हारे और तुम्हारे चीज़ों के लिए, क्लीन और साफ़ रखने के लिए. ठीक है, सफाई हमारे लिए ज़रूरी है ना. क्यों, हमें साफ़ रहना ज़रूरी है और हमें अपनी चीज़ों को भी साफ़ रखना ज़रूरी है. ठीक है, इट इज़ द बैलेंस, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ डर्ट, डस्ट, स्टेन्स, बैड स्मेल एंड क्लटर. ठीक है, सफाई क्या होती है, सफाई वही होती है जिसमें कोई गंदगी ना हो, कोई धूल ना हो, कोई धब्बा, कोई बुरी स्मेल ना हो. ठीक है, कोई गंदगी ना हो. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सफाई रखना या सफाई होना बोलते हैं. ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स लाइक वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. ठीक है, आप सफाई रखने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको बस ये करना है कि खाने से पहले और खाने के बाद यू शुड टू वॉश योर हैंड प्रॉपरली. ऑल राइट स्टूडेंट, आपको अपने हाथ धोने हैं अच्छे से. ठीक, कीपिंग योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. और क्या है, आपको अपनी चीज़ों को जगह पे रखने की ज़रूरत है ना. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सफाई रखना कहते हैं, सफाई में रहना बोलते हैं. ठीक है, वी ऑल नीड टू कीप आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन. ठीक है, हमें अपने आप को साफ़ रखना है और अपने सराउंडिंग्स को, अपने चारों ओर की चीज़ों को भी साफ़ रखना होता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लीनिनेस. यही होता है कि आप कैसे अपने आप को सफाई में रख सकते हैं. तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप अपने आप को साफ़ रखेंगे और साथ ही साथ अपने चारों ओर की चीज़ों को भी साफ़ करके रखेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट्स ऑन पेज नंबर 13. सो देयर इज़ अ स्टोरी. सो हियर इज़ अ स्टोरी टाइम फॉर यू ऑल. Let's see what's in it. Tidiness. Okay, story name is Tidiness. The class first teacher was very annoyed with her students. ठीक है, क्लास फर्स्ट की जो टीचर है वो बहुत परेशान है अपने बच्चों से. क्यों, बिकॉज एवरी डे शी वुड फाइंड द क्लासरूम डर्टी. क्योंकि रोज़ क्या होता है, उनको क्लासरूम कैसा दिखता है, गंदा मिलता है जब वो पढ़ाने जाती हैं, है ना. Piece of chalks, waste paper and litter would be seen lying on the ground. जब भी जैसी वो क्लासरूम में एंटर करती हैं तो उनको क्या दिखता है, पीस ऑफ चॉक्स. ठीक है, चॉक्स के टुकड़े बड़े दिखते हैं और क्या है, छोटे छोटे पेपर जो होते हैं, वेस्ट पेपर जो बच्चों ने यूज़ करके फेंक दिए होते हैं, वो दिखते हैं. और गंदगी दिखती है ज़मीन पे पड़ी हुई जैसे ही वो क्लास में एंटर करती है. तो
व्हेन शी आस्क्ड हु हैड डन इट, जब वो पूछती है किसने किया है, नोबडी केम इन फ्रंट टू एडमिट द फॉल्ट, क्या होता है, कोई भी सामने आके नहीं बोलता है कि किसने किया है, ठीक है। शी सेड चिल्ड्रन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू कीप द हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। उन्होंने क्या बोला कि बच्चों ये हम सब की ड्यूटी है, ये हम सब का कर्तव्य है कि हमें अपना घर और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला। When you are naughty and mess the house, your mother always clean it up, ठीक है। जब भी आप घर में बदमाशी करते हो, गंदगी फैलाते हो, तो आपकी मदर जो है वो हमेशा सफाई करती है ना, ठीक है। आप अपने घर में जब गंदगी फैलाते हो तो क्या होता है, आपकी मदर सफाई करती है। I do not know who is making the classroom dirty, मैं नहीं जानती कि क्लासरूम में कौन गंदगी फैला रहा है, but now I will clean it up। उन्होंने क्या बोला, मैं नहीं जानती कौन यहाँ गंदगी फैला रहा है, लेकिन मैं इसे सफाई करूँगी। उन्होंने बोला क्लास टीचर ने कि मैं ही साफ़ कर दूँगी, मैं नहीं जानती कौन गंदगी फैला रहा है, फिर भी मैं सफाई कर दूँगी। शी स्टार्टेड टू पिक अप द वेस्ट पेपर, चॉक पीसेज एंड अदर लेटर थ्रोन अराउंड, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने गंदगी बटोरनी शुरू कर दी, ठीक है। जो भी पड़ा था, वेस्ट पेपर, चॉक पीस और अदर गंदगी जो पड़ी थी, उन्होंने उठा करके समेटना शुरू कर दिया। The naughty children who thought it was fun to dirty the classroom felt ashamed, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने गंदगी साफ़ करनी शुरू कर दी, तो जिन बच्चों ने ये गंदगी फैलाई थी उसे ये देख के बहुत कैसा लगा, शर्म आई, उसे बहुत बुरा लगा कि उसकी क्लास टीचर जो है वो गंदगी उठा रही है उसके क्लासरूम की, कि उसने गंदगी फैलाई है और बेचारी जो मैम है वही आकर के साफ़ कर रही है। तो ये देखकर उस बदमाश बच्चे को बहुत बुरा लगा। दे ऑल गॉट अप एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हर, इसके बाद क्या हुआ, सब उठ गए और सब एक साथ मिल करके उस टीचर की, जो टीचर उनकी थी क्लासरूम की, उनकी मदद करने लगे और साथ में कूड़ा उठाने लगे, ठीक है। द टीचर स्माइल्ड एट देम, फिर क्या हुआ, जो टीचर थी उन्होंने ये देख करके स्माइल किया कि इन नो टाइम एट ऑल द क्लासरूम वॉज एब्सोल्युटली क्लीन, और थोड़े ही समय में क्या हुआ कि क्लासरूम जो था वो पूरी तरीके से साफ़ हो गया। सारी गंदगी जो थी, सारा जो लिटर था, वो सब उठा के बच्चों ने मिल करके डस्टबिन में डाल दिया। एवरीवन वॉज स्माइलिंग हैप्पली, उसके बाद क्या हुआ, सभी खुशी से मुस्कुराने लगे, क्यों कि क्लासरूम जो था वो साफ़ हो गया था। नाउ द क्लासरूम इज़ ऑलवेज द क्लीनिएस्ट रूम इन द स्कूल। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने हमेशा उस अपने क्लासरूम में सफाई रखी, कभी उसको गंदा नहीं होने दिया, और क्या हो गया, वो अपने स्कूल का सबसे क्लीनिएस्ट क्लासरूम बन गया इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका स्टोरी अबाउट क्लीनिनेस, ठीक है, कि हम अपने आप को साफ़ रखना चाहिए और अपने आसपास की चीज़ों को भी साफ़ रखना चाहिए, अपनी सराउंडिंग्स को। हम घर में होते हैं, घर में भी हमें सफाई रखनी चाहिए, और जहाँ हम पढ़ते हैं क्लासरूम, स्कूल में, वहाँ भी हमें सफाई रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके आगे की जो एक्सरसाइज है इस स्टोरी की, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।